अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। मौसम गर्मा में लू लगने के वाक़यात से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करें। हॉस्पिटल्स में पीने के पानी की फराहमी, फायर सेफ्टी के इंतजामात, अद्वियात का ख्याल रखें। वज़ीर सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस। HCU की 400 एकड़ आराजी को कानगियाने से हुकूमत ने बचा लिया। BRS गैर जरूरी तनाज़ा पैदा कर रही है, तरक्की में रुकावट बन रही है। श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धोखाधड़ी के जरिए नकली करेंसी देकर जेवरात का सौदा करने वाले आदि बैन रियासती रहजन गिरफ्तार। और जायदाद के लिए खातून ने सौतेली बेटी का किया कत्ल। 3 माह बाद मदफन लाश नदी से बरामद। 3 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने हफ्ते के दिन महकमे सेहत के सीनियर ओहदेदारों के साथ मौसम गर्मा की तैयारी के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर मौसूफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हिदायत दी है कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट और इन पेशेंट की हाज़िरी और हॉस्पिटल में अमले को पीने का पानी फराहम किया जाए और सफाई का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि बड़े हॉस्पिटल्स में हर फ्लोर और हर ब्लॉक में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हॉस्पिटल के अहाते में मुनासिब पीने के पानी का इंतज़ाम करें।
बढ़ते हुए दर्ज हरारत और गर्मी से मुतालिक बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र वज़ीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि मरीजों, डॉक्टर्स और अमले को गर्मी से बचाने के लिए जहां ज़रूरत है वहां पर पंखे और कूलर्स की तनसीब और मरम्मत के काम तेज़ी से किए जाएं। एयर कंडीशन सिस्टम ख़ासतौर पर आईसीयू और दीगर अहम वार्ड्स में मुकम्मल फ़आल रखा जाए। जहां भी इजाफी वसाइल की ज़रूरत हो वहां डोनर सपोर्ट का इस्तेमाल करें। वज़ीर मौसूफ ने मौसम गर्मा के दौरान आतिशदगी के बढ़ते हुए ख़तरात से भी आगाह किया और हिदायत दी कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी का मुआयना किया जाए। उन्होंने कहा कि ख़राब वायरिंग को तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के अहाते में तंबाकू नोशी, शराब नोशी पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। दामोदराज नरसिम्हा ने कहा कि आग के अलार्म और आग बुझाने वाले आलात को दस्तयाब रखें। वज़ीर मौसूफ ने लू लगने से बचाव के सिलसिले में एक्शन प्लान का जायजा लिया। इस सिलसिले में अवाम में वसी पैमाने पर शऊर बेदार शुरू करने की भी हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तमाम सरकारी दवाखानों में ज़रूरी अद्वियात, ORS और लू लगने के मामलात से निमटने के लिए दरकार सामान और अद्वियात का मुनासिब स्टॉक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश से बरक़ी सरबराही में खलल पड़ने पर हॉस्पिटल में जनरेटर्स को भी तैयार रखा जाए। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि HCU की 400 एकड़ आराजी को खानगियाने होने से हुकूमत ने बचा लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांचा गच्चीबौली आराजी मामले पर बात करते हुए कहा कि यह आराजी हुकूमत की है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए फैसले के मुताबिक यह आराजी हुकूमत की है। इस मामले में झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। मसनूई ज़हानत के जरिए गलत तस्वीर को पेश किया गया और पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस को वायरल किया गया जिस पर बरहमी जाहिर की। श्रीधर बाबू ने कहा कि HCU आराजी के अहाते में क्या हाथी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तलबा को मुतासिर करके हुकूमत के कामों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सरमायाकारी ना आए और मुलाजिमतें न मिलें, ये उनकी सोच है। सिबी क़वायद के मुताबिक बॉन्ड जारी करने का अमल होता है। KICM से हमने कोई क़र्ज़ नहीं लिया है। कांचा गच्चीबौली आराजी पर तनाज़ा नहीं है। रियासती हुकूमत अवाम की बहबूदी के प्रोग्रामों की खातिर फंड्स वसूल कर रही है। कांग्रेस हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी रियासत की बहबूद के खिलाफ काम कर रही है और सिर्फ जहर उगलने का काम कर रही है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि HCU की आराजी के मामले में कांग्रेस कायदीन मुतजाद बयानात दे रहे हैं। पहले आपस में बैठकर फैसला कर लें कि क्या बोलना है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर PCC का कहना है कि बैंक में गिरवी रखकर कर्ज लेने की बात कर रहे हैं, जबकि एक और वजीर इससे इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बात तय है कि इस मामले में बेकायदगियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सियासी जमातों से तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई है। KTR से जब पूछा गया कि BJP के रुकन पार्लियामेंट का नाम क्या है, उन्होंने कहा कि जब MP कुछ हासिल करने के बाद और उनको रंगे हाथों पकड़ने के बाद MP के नाम का ऐलान करेंगे। నిన్నగాక మొన్న హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో 400 ఎకరాల భూమిని, అటవీ భూమిని ఇవాళ బ్యాంకులకు కుదబెట్టి పైసలు తెచ్చినామని చెప్పి నిన్న PCC ప్రెసిడెంట్ మహేష్ గౌడ్ గారు చెప్తున్నారు. కానీ మళ్ళీ ఇంకా కూడా స్వయంగా PCC అధ్యక్షుడే చెప్తుంటే కుదబెట్టినామని ఏం లేదని చెప్పి ఇంకో మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూర్చోండి ఒక కాడ, కుదబెట్టినరా, అమ్మినరా, లేకపోతే మొత్తం దోసుకున్నారా, ప్లాట్లు కొట్టి మొత్తం లోపలనే కొట్టేసిండ్రా, ఇదేందో కానీ మీరు మాట్లాడుకొని స్పష్టంగా బయటికి రండి, ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు. మేము స్పష్టంగా ఆరోపిస్తా ఉన్నాం. మొన్న జరిగింది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూముల్లో కంచెగచ్చిబౌలిలో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఫ్రాడ్ 1.5 కోట్ల కుంభకోణం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు 180 లక్షలు నేను ఒక్కటి అడుగుతున్నా భాస్కర్, మీరు చెప్పండి నాకు. 6 గ్యారంటీలకు పైసలు లేవట, తులం బంగారంకు పైసలు లేవు, పిల్లలకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కు పైసలు లేవు, పంచాయతీలకు పైసలు లేవు, పెన్షన్లు పెంచేందుకు పైసలు లేవు, రైతులకు రుణమాఫీ చేయడానికి పైసలు లేవు, రైతు బంధు ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవు, రైతు కూలీలకు ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవు, కౌలు రైతులకు ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవు, అసలు మొత్తం మహిళలకు 2500 ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవు. కానీ 1.5 కోట్ల రూపాయలు మూసి ఎవరిని ఉద్ధరించేందుకు మూసి చేస్తావు? నువ్వు ఇచ్చినావా? ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలు చెప్పినావా? 100 రోజుల్లో చేస్తా అని చెప్పినావా? कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट CH किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि KTR के डेडलाइन का वक्त हो चुका है। KTR बड़े बड़े राग
अलाप रहे हैं, लेकिन एक गाना नहीं गा सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर का हाइड्रोजन बम नहीं, लेकिन कम से कम लहसुन पटाखा तक वो नहीं फोड़ सके। केटीआर सिर्फ हुकूमत पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, कोई ग्राउंड वर्क किए बगैर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। केटीआर बेसलेस प्रेस मीट मुनक्किद कर रहे हैं, अवाम को गुमराह करने के लिए बयान दिया और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने अवाम से कहा कि बीआरएस पार्टी के कायदीन के प्रेस मीट पर भरोसा न करें। केटीआर आइंदा जब भी बात करें बीजेपी के एमपी का नाम का ऐलान करें। లేదా కొండనంతా దోవి ఎలుకను కూడా పట్టలేకపోయాడు. ఆ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా అర్థమైంది ఏంటంటే ఇకపోతే హైడ్రోజన్ బాంబు వేస్తాడేమో మొత్తం అల్లకల్లోలం అయిద్దాం రాష్ట్ర రాజకీయాలు అనుకుంటే ఉల్లిగడ్డ బాంబు కూడా వేయకుండా పోయాడు. చిన్నది పిల్లలు ఆడుకునేది. ఇదంతా దేనికంటే మీ అందరికీ ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకు నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా విష ప్రచారం చేయాలి, ఈ ప్రభుత్వం మీద ఎట్లా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలో పెట్టాలి, ఎట్లా ఈ ప్రభుత్వం గురించి చెడు ప్రచారం చేయాలన్న ఉద్దేశం క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి. కాబట్టి నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నా, ఇక నుంచి కేటీఆర్ పెట్టిన ప్రెస్ మీట్లు ఏది కూడా గతంలో పెట్టినైనా పెట్టే ప్రెస్ మీట్లకైనా అథెంటిసిటీ లేదనేది ఆయనంతలో ఆయనే ప్రూవ్ చేసిండు. నిన్న అమెరికాలో పోయి చదువుకొచ్చిన అంటాడు, ఇంగ్లీష్ బ్రహ్మాండంగా హైయెస్ట్ వొకాబులరీ ఉన్న ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతా అంటాడు. ఇది 48 గంటల సమయం తీసుకుండు. बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली केपी विवेक ने कहा कि केटीआर ने कांचा गच्चीबौली आराजी के मामले में तमाम सबूत पेश किए हैं कि ये 10,000 करोड़ रुपए की बेकायदगियां हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर के सवालात का कांग्रेस कायदीन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में महेश कुमार गौड़ को कुछ नहीं मालूम, फिर भी उन्होंने बयान दिया है। विवेक ने कहा कि महेश कुमार गौड़ एक डम्मी सदर हैं, हक़ाइक़ के बारे में मालूमात नहीं है, फिर भी केटीआर को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। विवेक ने कहा कि केटीआर ने कल प्रेस मीट में सिर्फ ट्रेलर पेश किया है, आगे अभी पूरी फिल्म बाकी है। इसमें मजीद तफसीलात को मंजर आम पर वो लाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के नाम भी बहुत जल्द मंजर आम पर लाया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने खानगी शोबेजात में भी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए खानगी शोबेजात में तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन फराहम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकारी शोबेजात में तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं तो खानगी शोबेजात में भी इस पर अमल होना चाहिए। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एहतजाजी जलसे-ए-आम की तैयारियों के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 14 अप्रैल को पार्टी अरकान मुक़न्नना कॉरपोरेटर्स सुदूर व मुतमदीन का इजलास तलब किया है। इस सिलसिले में जारी किए गए अपने बयान में बैरिस्टर असद ओवैसी ने पार्टी अरकान मुक़न्नना कॉरपोरेटर्स और सुदूर व मुतमदीन से इस इजलास में शिरकत की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इत्तला मैं तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान सुदूर मुतमदीन जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के हैं और अरकान बल्दिया को और तमाम सरगम अरकान को दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख़ के दिन 14 अप्रैल के दिन दारुस्सलाम में शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम अरकान बल्दिया की सुदूर मुतमदीन की सरगम अरकान की अरकान असम्बली के साथ एक मीटिंग है और उस मीटिंग में सुबह 11 बजे दारुस्सलाम मुनक़्क़द की जा रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मीटिंग में शिरकत करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 19 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जनाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो सदर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, उनकी क़यादत में और सदारत में एक जलसा होने जा रहा है। उसकी तैयारी के सिलसिले में आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि ठीक 11 बजे दारुस्सलाम में इस मीटिंग की शुरुआत होगी। आप 10:30 बजे तक दारुस्सलाम पहुँचिए। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ कुल जमाती इजलास उर्दू घर मुगलपुरा में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ जमातों और तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। मज़कूरा बिल को 2 ऐवानों में मंजूर कर लिया गया और सदर जमहूरिया की दस्तखत भी हो गई, और इसके बावजूद बिल के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज किया जा रहा है।
बिल के खिलाफ तमाम सेकुलर क़ुव्वतों और जमातों की भरपूर मुखालिफत के बावजूद इसे कानूनी शक्ल दे दी गई है। बिल को तनाज़ा वफ़ क़ानून के क़वानीन की खिलाफ वर्जी समझते हुए पूरे हिंदुस्तान में से मुस्तरद किया गया है। महबूबनगर में मुकामी हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। सदर नशीन रियासती हज कमेटी खुसरो पाशा बियाबानी ने कैंप की सदारत की। मुकामी उलमा ने मनासिक हज और तरीक़ हज से आज़मीन को वाकिफ़ करवाया। अय्याम हज सऊदी अरब के मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और वक्त पर टीके लेने का भी मशवरा दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हफ्ते को तालाब चंचलम के अमान नगर बी में जारी सीवरेज लाइन के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि 34 लाख रुपए की लागत से यह काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हल्का याकूतपुरा में तेजी के साथ तरक्याती काम किए जा रहे हैं। मंजूरा कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर मंजूर किए गए सीसी रोड के कामों का मुआयना किया, जिसकी लागत 6,30,000 रुपये बताई जाती है, जिसका उन्होंने हफ्ते के दिन मुआयना किया, जो मोची कॉलोनी रनमस्तपुरा डिवीजन में किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया अब्दुल खादर के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग में मेन रोड पर NP2 पाइपलाइन के काम का मुआयना किया। 30 लाख रुपए के मसारिफ से यह काम किया जा रहा है। रुकन असम्बली ने काम की तकमील से मुतालिक अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। मुतल्लिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने GHMC कमिश्नर जलपल्ली B वेंकटराम के हमरा दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने महेश्वरम हल्का असम्बली में सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए 2 करोड़ रुपए लागती कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया, जिसमें बॉक्स ड्रेन, पाइपलाइन का नाला और एक सीवरेज लाइन के लिए 3 mm RCC और 100 mm मीटर कतर की पीने के पानी की लाइन्स का मटेरियल प्रोजेक्ट साइट पर पहुंच गया। उन्होंने मस्कुरा कामों का मुआयना किया और ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर बलदिया के साबिक काउंसलर व प्रोजेक्ट ऑफिसर मोहम्मद दस्तगीर के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदर और मोतमदीन भी मौजूद थे। शहर में हनुमान जयंती विजय यात्रा का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। हफ्ते को दोपहर राम मंदिर गौलीगुड़ा से यात्रा का आगाज हुआ। उधर पुराने शहर में मुख्तलिफ इलाकों से निकाले गए जुलूस बराहे चार मीनार रवाना हुए। करमन घाट से भी हनुमान जयंती विजय यात्रा निकाली गई। जनूबी शहर में DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा की निगरानी में वसीतर इंतजाम किए गए थे। चादर घाट मलकपेट के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे। यात्रा के दौरान जुलूस ने जाफरानी परचम लहराए और नारे लगाते हुए देखे गए। गौलीगुड़ा से जुलूस कोठी, सुल्तान बाजार, YMCA, नारायणगुड़ा, मुशीराबाद, RTC क्रॉस रोड, गांधीनगर, पैराडाइज से होता हुआ सिकंदराबाद ताड़बन की हनुमान मंदिर पहुंचा। जुलूस की CCTV के जरिए निगरानी की गई। जुलूस की गुजरगाहों पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई थी। पुराने शहर से सिकंदराबाद तक पुलिस को चौकस देखा गया। पुलिस कमांड कंट्रोल के जरिए भी जुलूस की निगरानी कर रही थी। मुख्तलिफ महकमेजात की तरफ से हनुमान जयंती विजय यात्रा के लिए इंतजाम किए गए थे। BRS पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने करमन घाट के हनुमान मंदिर में पूजा की। हनुमान जयंती के मौके पर कविता ने अवाम को मुबारकबाद दी है। BRS पार्टी के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। पंजशाह की सड़क पर वाक़े ट्रांसफार्मर के काम के दौरान एक शख्स ट्रांसफार्मर से नीचे गिरकर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक महकमे बरक़ी का मुलाजिम महबूब ट्रांसफार्मर पर काम करने के दौरान अचानक गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे शदीद चोटें आई हैं। उनके साथ काम करने वालों ने महबूब को फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। CCS हैदराबाद की स्पेशल जोनल क्राइम टीम ने धोखाधड़ी के जरिए सोने की दुकान के मालिक को लूटने वाले 2 बैन रियासती रहजनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजस्थान के साकिनान
इंद्रजीत और मुंगीलाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने सोने की दुकान के मालिक को 60 लाख रुपए की नकली करेंसी देकर तलाई जेवरात का ऑर्डर दिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। ये दोनों की टोली इससे पहले भी राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में कई केसेस में मुलविस रह चुकी है। गिरफ्तार की गई टोली के पास से नकली करेंसी को जब्त किया गया है। काचीगुड़ा पुलिस ने एक खातून को जिनसी हरासानी करने के इल्जाम में गुरवी अर्गीला संभवेदु को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मस्कुरा गुरु को एक कॉलेज के प्रिंसिपल सोमैया मैडम ने शिकायत कुनिंदा मुतासिर खातून को मुतारिफ करवाया था। मुतासिरा खातून कॉलेज में रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से काम करती हैं। गुरुजी ने मुतासिरा खातून की बेटी की जिंदगी खतरे में होने के अलावा वो खुदकुशी करने की पेशकशी की थी। उन्होंने इसका इलाज करने के लिए 1,70,000 रुपये यूपीए के जरिए देने का मुतालबा किया। इसके अलावा दूसरे अखराजात के लिए 36 तोले के तलाई जेवरात भी देने का मुतालबा किया। गुरुजी ने लड़की को जिनसी तौर पर भी हरासा किया था, जिस पर पुलिस ने मस्कुरा गुरुजी को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। मेरचल जिले के बोडुप्पल में खातून ने जायदाद की खातिर सौतेली बेटी को कत्ल करते हुए उसकी नाश को दरिया में दफना दिया। 3 महीने के बाद इस जुर्म के हकायक सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक पेना नाइक की शादी 30 साल पहले हुई थी और इसे एक बेटा और एक बेटी थे। साल 2003 में पेना नाइक ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और अपनी बेटी महेश्वरी को अपने ही पास रखा था। पेना नाइक ने ललिता नामी खातून से दूसरी शादी की। महेश्वरी ने एक नौजवान से शादी की थी, लेकिन शौहर के साथ इख्तलाफात पर उनमें तलाक हो गई थी। पेना नाइक अपनी बेटी की दूसरी शादी के लिए जहेज की भारी रकम देना चाहता था। इसने बोडुप्पल में वाक़ अपने 2 घरों में से एक घर महेश्वरी को देने का इरादा किया, लेकिन महेश्वरी की सौतेली माँ ललिता को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपने साथियों रवि और वीरन्ना के साथ मिलकर महेश्वरी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। 7 दिसंबर को जब पेना नाइक काम पर गया था, तीनों ने मिलकर महेश्वरी का कत्ल किया और नलगुंडा जिले के सालीगौरम मंडल में वंगामारती के करीब एक नदी में नाश दफन कर दी। जब पेना नाइक वापस लौटा तो उसे यह बताया गया कि वो किसी के साथ भाग गई है। बदनामी के डर से नाइक खामोश हो गया, लेकिन बेटी का 4 माह तक कोई पता न चलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए ललिता और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और नाश को भी बरामद कर लिया गया है। चादरघाट के एक इंस्पेक्टर को चोरी के एक मामले में मुबैना लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर एम राजू ने सरकी की वारदात के सिलसिले में बरामद की गई बाइक को दूसरों के हवाले कर दिया था। इस सिलसिले में अदालती और दस्तावेजी कार्रवाई को नजरअंदाज किया गया था। तहकीकात के बाद कमिश्नर पुलिस ने एम राजू को मुअत्तल कर दिया है। बरामरी को आर्जी तौर पर चादरघाट का इंस्पेक्टर मुकर्रर किया गया है। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के प्रशांत नगर में स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि 2 रोज कबल भी इसी गोदाम में आग लगी थी। आज सुबह फिर आग लगने से सनसनी देखी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। और नजरें आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मौसम गर्मा में लू लगने के वाकयात से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करें। हॉस्पिटल्स में पीने के पानी की फराहमी, फायर सेफ्टी के इंतजामात, अद्वियात का ख्याल रखें। वजीर सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस। HCU की 400 एकड़ अराजी को कानगियाने से हुकूमत ने बचा लिया। BRS गैर जरूरी तनाज़ा पैदा कर रही है, तरक्की में रुकावट बन रही है। श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धोखाधड़ी के जरिए नकली करेंसी देकर जेवरात का सौदा करने वाले आदि बैन रियासती रहजन गिरफ्तार। और जायदाद के लिए खातून ने सौतेली बेटी का किया कत्ल। 3 माह बाद मदफन नाश नदी से बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।